दोस्तों सुबह सुबह NIT 86 के विधायक सतीश फागना दिखाई पड़ रहे हैं डबुआ कॉलोनी में। अभी बताते हैं क्या खास है, कुछ खास होगा तभी विधायक जी सुबह सुबह निकले हैं। ये देखें, ये देखें। और अभी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से गुरुद्वारे और मंदिर के सामने यहाँ पानी भरा हुआ है। लोग बड़े सवाल उठा रहे थे और देखते हैं विधायक जी कहाँ पहुँचते हैं। अभी आप देखें, ये देखें, जुड़ जाए, बड़ी खबर है। ये देखें, ये देखें। अच्छा, दफ्तर में पहुंचे हैं, नगर निगम सफाई कर्मचारी दफ्तर। ये देखें, ये देखें, ये देखिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी। आप क्या नाम है? देविंदर। आप देविंदर। ये देखिए, रजिस्टर। ये आज का है? हाँ जी। कितने आदमी आए आज? अभी लगा ही ना आज भी? हाँ जी। अब कितने आए? इनकी हाजिर लगाओ पहले। कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। कोई नहीं कहाँ से चालू हो रहा है? बैठ जाओ। आप आ जाओ देवेंद्र जी, आप जैसा लिखा है दोस्तों देख सकते हैं, लगाओ। रजिस्टर चेक कर रहे हैं विधायक जी। और ये कर्मचारी पहुंचे हैं ये लगा ना। और अभी बड़ी खबर आप देखेंगे। काटो ना फिर। एब्सेंट लगाएंगे। एब्सेंट लगा मेरे सामने। कौन है? पेंसिल ना, पेंसिल लगा। लाभ पेंसिल, लाभ लगाओ। ये देखिए, लगा दूं? जो एब्सेंट नहीं आता एब्सेंट लगाओ। अब मैं ब्रेक में थोड़ी आ सके पानी से। आने क्या 8 बजे का टाइम नहीं है क्या? कितना बजे का टाइम भाई? सर 8:15 साढ़े 8 बजे तक का टाइम है। क्यों? दूर दूर से कहाँ लिख रहे हैं उसमें? दूर दूर से लिख के बताओ मुझे एक बार। क्या टाइम दे रहा है? देखिए क्लास ली जा रही है सफाई कर्मचारियों की। ये क्या है नीचे? 8:30 बजे है ना। सुरेश दूर से आते हैं तो अपने ठेका लेना, काम तो तुम करते हो ना। जब गिरिराज, तुम आना नहीं चाहिए क्या उस पर टाइम से? विनोद, उससे क्या मतलब? फिर क्या हो गया? तो फिर हमने ठेका ले रहा है, टाइम पे कहा होगा ना, यही रहो। होटल से क्या मतलब है आने की? जी, नानक, हाजी साहब, सुरेश, हाजिर साहब, ज्ञानी, साहब, गुलीचंद, बिशन, हाजिर साहब, लगा। भरत, भरत ना है, राजन, दौलत, धीरज, धीरज तो आया है। कहाँ है? धीरज है जी। बोलता है। शीला, शीला, बबली आता है, बबली आ गो जी। महेंद्र, विनोद, हाजी साहब, विनोद कौन सा? ये रहा जी। पता नहीं, तो पहले भी हाथ खड़ा करो एक दिन। धीरज के लिए करा जी। धीरज के लिए क्यों करा भाई? है जी। राजवीर, तो तैने क्यों करा डबल? राजवीर, एक नाग, बार गिनिए कितने? राजू मच्छरन, गिनिए एक बार। साहब गिन लेना कि बैठे हम आप कोई बात नहीं भाई, सब सुमन, क्या हो गया? हाजिर साहब, कोई दिक्कत ना गिन लो आप। राजबाला, लेडीज को 9 बजे तक क्यों? पीछे से आते नहीं है नहीं। हाँ ऑर्डर चाहिए। छुट्टी कितने बजे होती है इनकी? उनकी 1 घंटा का सुबह भाई, नहीं, क्यों कितने बजे करते हो? छुट्टी 4 बजे होगी। देख सकते हैं। कभी भी। नंदर आ गया। तुरंत आ गए कौन सा? मतलब 8:15 तक 8:20 तक। क्यों आए यार 8 बजे का टाइम भाई साहब? जब 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे क्यों नहीं आ रहे फ्री? फूलवती, बीना, बबलू, बबलू नहीं,
है मेडिकल राम कुमार ये क्या लगा है? मेडिकल पे है। राम कुमार कैसे बनाया हाथ लगा दी बाबूजी मेरी सुरेश मुझे एब्सेंट हो गई एब्सेंट करवा दीजिए आप। सुरेश हम्म। सुरेंद्र राजेश विजयपाल सतीश देविंदर हाजिर साहब बबली हाजी साहब कितने हो गए दिखा वीडियो में 16 लास्ट हुआ है ये क्या ये खाली और क्या सबकी एब्सेंट लगाए नहीं है एब्सेंट लगा कल से टाइम से आएंगे ना 8 बजे के टाइम तो 8 बजे का ही रहेगा भरत नहीं है ना भरत ना है ना क्या यार हमने ठेके ले रखा परवर जाने का तुम लोगों की वजह से मुझे बदनामी मिल रही है मैं क्यों सहन करूं तुम्हारी वजह से बस भी रेट हो जाए हो जाए तो क्या हो गया तो फिर? दौलत ना है पहले यही रहो ना अपना पलवल से और मोहम्मद से क्या मतलब है ड्यूटी वाला 8 बजे वाले का सब जाम मामले तो कोई बात ना लग जाएगा जाम राजवीर ना है कल से ठीक हो जाएगा जाम राजबाला ना है जी एब्सेंट लगा दो भाई साहब ठीक अपना आप आएंगे सर जी आपके कर्मचारी हैं, फूलवती में ना है जी 10-20 की चलाएगी। बीना 10-5 मिनट हो जाने 8-20 हो रहे राजेश आपके सब मुझे कितनी मेरी पता कितनी बदनामी हो रही है मीडिया के अंदर तुम लोगों की वजह से ही जब तो काम नहीं करोगे तो टाइम से नहीं आओगे अब कितने आदमी इतनी आदमी देखता हूँ मैं तो आदमी ना टोटल हमारे पास 35 ही है हाँ जी आदमी मैंने बढ़वाए हैं 300 आदमियों के लिए कह दी है और उसमें कितने 9 वार्ड हो जाएंगे ना एक तुम्हारे लिए क्योंकि यहाँ से दूर पड़ता है अब यहाँ से जाने में ये जाएंगे वहाँ गाजीपुर यहाँ जाने में 1 घंटा ले जाएंगे आपके बारे में नहीं होना चाहिए मुर्गी फार्म एक तुम्हारे लिए मैं ऑफिस बनवा रहा हूँ वहीं डंगला के पास जो तुम्हारा वार्ड है कहीं भी वो नजदीक पड़ेगा तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रहा हूँ समझ गए लेकिन तुम भी सोचो मेरे लिए मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ बाहर का नहीं समझे मेरा तुमसे मतलब ये लगा लो आज क्या साल हो गए 40 साल 50 साल का 40 साल का तो कम से कम रिश्ता है जब से पिताजी नौकरी और लगे ये आपके पिताजी के टाइम से हमारे बड़े बुढ़ेन के टाइम में आपके पिताजी है या ना है लेकिन तुम भी सोचते हो मेरे बारे में आप एक 10 मिनट के लिए हमारे कर्मचारी नहीं गलत बात है बैठ जाओ आप एक पाली से आया जी कोई बात नहीं सुरेंद्र कल पाली से टाइम से आया पाली से आया तो मैंने ठेके ले रखा इस चीज का 8-10 मिनट पहले चले अपना क्यों नहीं चलते पहले फिर ये आपकी मर्जी सब मर्जी की बात नहीं है काम करने वाली बात बहन की लड़का है जी तो अच्छी बात है ऐसे और जल्दी आएगा क्लास ली जा रही है। हमें ऐसे आदमी चाहिए कितने हो गए 16 हैं? एक बार ये फोटो खींच लो। वो बात ना कल से टाइम से आएंगे ये कोई ठेका थोड़ी नहीं उसमें ये हुकूमत चल रही है कोई जुड़े रहे हैं अभी अंगूठा आगे लगते क्या हैं। होता है तुमने तो तुम्हारा तो कम से कम बच रहे हो तुम तो अंगूठा वाले तो अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कल से टाइम से आओगे सब ठीक है 8 बजे से 8 बजे का ना तो जल्दी चलो अपना पहले जैसे तुम कैसे आगे जल्दी ये भी तो जल्दी और जब दूर से है तो वो आधा घंटा पहले चले और वहां से घर से क्यों नहीं चल रहे घर से चीजों का यही नहीं है कि भाई एक्सक्यूज होता है जब मेरे को बदनामी मिलेगी तो समझो तुम्हें मिलेगी मेरे को कोई नहीं मैं तनख्वाह ले रहा हूँ किसी की तुमसे कमीशन ले रहा हूँ क्या मैं आपके सर बार जब मैं कहता हूँ काम के लिए जब कम से कम जो नालों का पानी रोड पे आ रहा है एक आदमी लगा के मैंने ये कही थी मैं कि कम से कम जो ना जो पन्नी पुन्नी से उन्हें निकाल के पानी चलवा देना चाहिए फोटो भेजे मैं पानी चलवा देना चाहिए खुद कराता हूँ ठीक है ना और ये मेरे पास नहीं। ये इनके पास ये इनके पास मैंने आपके पास फोटो डाला, मैं नाले का जो काम है वो भी इनका करवा मैं करवा रहा हूँ जुगाड़ वहीं तुम्हारी दोनों दूर जाना पड़ता पैदल भी जा रहे हो साइकिल भी जा रहे हो तो मैं तुम्हारे वो ऑफिस का एस्टिमेट बनवा दिया यहाँ ट्यूबवेल लगाया ना वो नजदीक पड़ेगा तुम लोगों को इसलिए मैं तो जो हर वार्ड के हिसाब से आदमी अब डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि अब तुम्हारे पास 2 वार्ड पड़ते हैं हाँ जी तुम्हारा कसूर क्या है 8 भी पड़ता है जी 9 भी पड़ता है तुम्हारा कसूर भी नहीं है लेकिन मजबूरी होगी लंबा वार्ड है
इसमें टाइम के हिसाब से कर्मचारी भी कम है। अभी 30 कर्मचारी और बढ़ जाएंगे, 32 कर्मचारी। तो उसमें तुम्हारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी हेल्प के लिए जो, लेकिन तुम्हें भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हारा परिवार हूँ तो परिवार की तरह मेरे को सोचो, ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि तुम जाकर तो 1 घंटा तो चाय पी रहा हूँ जी फलाना, तुम घर से नाश्ता करके आ रहे हो, चाय पीने का क्या बोलो, सुबह सुबह 1 घंटा 2 घंटे बाद पी लो चाय। जाते पहले चाय, उसके बाद 11 बजे छुट्टी, 1 घंटा भी काम नहीं हो पा रहा। अगर हमें कहीं ड्यूटी लग रही है वहां पर जाके एक तो पब्लिक से प्यार से, क्योंकि हमारा परिवार है, जैसा आप हमारे परिवार के वो भी मेरा परिवार है। हमें सबसे पहले तो अपनी जुबान पे मिठास लानी है, ठीक है ना। उसके बाद हमें छोटी छोटी नाले हैं, नाले के जो पानी निकल रहा है हमें ये देखना जहाँ पानी निकल रहा है किसके कारण निकल रहा है। अगर तुम्हें दिखे कि भाई नगर निगम के उसमें सीवर से निकल रहा है तो आप उनको फोन कर दो, भाई तुम्हारे सीवर का पानी निकल रहा है, इसे नोट करो। अगर तुम्हारे नाले का ओवरफ्लो हो रहा तो क्या है, पन्नियां अटक जाती हैं, लोग बाग पन्नियों से अभी मान नहीं रहे, ना मान रहे। आप लोगों को भी थोड़ी सख्ताई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने हमेशा, मेरे परिवार ने आप लोगों को हमेशा साथ दिया है और आगे भी दूंगा, लेकिन तुम्हें भी सिर्फ एक काम है तुम्हें, और कुछ नहीं है, टाइम से आना अपना और अपनी नौकरी करनी है, तो ज्यादा काम नहीं है इसमें। जब आदमी 35 है, कितने एब्सेंट है? 35 में से 16 आए हैं, क्या मतलब है भाई? 16-15 में 16-35 का काम 16 कैसे कर लेंगे तुम? 2 दिन में भी लॉन्ग एब्सेंट भी है इनकी पता ही ना आज कहाँ पुराने चल रहे हैं इनमें भी। कोई बात मर गए हैं जिनके लिए कोई पता नहीं नहीं यार, ये तो पता होना चाहिए। कोई ना कोई के घर हम देख सकते हैं। नहीं है जब तो सूचना ना 35 में से 2 घटा दो उनको, ऐसे आदमी तक वैसे मजबूरी हाँ वो वही तो मजबूरी है। वैसे भी लिख के ना दे सके कि आप तो बाद में आ जा। जैसे कहीं नाले दिखाई दे तो मैं नालियां हैं कहीं ओवरफ्लो होती है तो वहाँ थोड़ा सा ढंग से निकलवा लो, खेती यूज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर पन्नी निकाल देते, नीचे के माल ही निकल पा रहा है। लगवा दे विधायक जी, लगवा दे। मैं क्या कल से टाइम से आओ, मैं तो रिक्वेस्ट करी ना मान घर रेस्ट करो, सुरेंद्र की भी तुम्हारी लेडीज सब लगी, ठीक है ना। ये कल से टाइम से आओगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नाले के लिए है? हमारा नाला बिल्कुल लीव क्यों लगा देंगे? क्यों आया लेट? क्यों लगा दें लीव? अरे 8 बजे अपने यहाँ पहुंचो। 8 बजे यहाँ पहुंचो सही। लोग बाग तुम्हें कोई जवाब नहीं मांग रहे, तुमसे कोई बता दो किससे मांग रहे जवाब? तुमसे, मेरे से मांगते हैं जवाब। मैं क्यों अपने आप तुम्हारी वजह से जो मैं अपनी बदनामी मुझे मिल रही, सब भूल गए उसमें। अब तो जो आगे ना भाई विधायक करेगा ना, अली साहब काम तुम्हारा है, मौके के उनसे ही बोली जाता है। फिर बाबू दूर खत्ता है, किलोमीटर कहाँ खत्ता दूर से आते हैं। अब मैं तुम्हें, अभी मैंने CSR जो है ना किसी कंपनी वालों से भी बात करी है, तो मैं एक ट्रैक्टर दिलवाऊंगा। तुम्हारे वार्ड जो छोटे हुए हैं तुम्हें वार्ड वाइज ही वो मिलेंगे अब एरिया, ठीक है ना। खत्ता कोई भी नहीं गिरने दे रहा इस वजह से। चर्च वाला करता है इसलिए आगे भी गिर लो, कहीं कुछ कर लो। अब तुम्हारा रिक्शा कितनी है? रिक्शे कितने हैं? हमारे दुनिया भर रेडी से तो आप बेच नहीं पाओगे। सबको ये आदमी अब रेडी वाला है, रोड भी नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए रिक्शे के लिए मैं कह दूंगा, कितने रिक्शे की जरूरत है? और रिक्शा में ना पहिया कमजोर गिर रहे हैं, बिल्कुल बेकार आ रहे हैं नहीं, ये जो पैप के है ना, ये ना गिर दी मैं। एक रिक्वेस्ट तो है हमारी भी, जैसे यहाँ पे चारों तरफ ये बाउंड्री सी होगी है ना जी, चर्च वाले पे भी ऐसे करवा दोगे ना, ये तो पन्नियां उड़ के गलियों में नहीं जाएंगी। उड़ के नहीं आएंगे जो। उसका मैंने एस्टिमेट बनवा दिया, उसमें एक सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, उसमें उसकी बाउंड्री करवा दूंगा। और ये खत्ते के लिए थोड़ा सा खत्ता हो जाएगा जो उड़ के उसमें ना जाए। समुदाय भवन बन जाएगा, फिर खत्ता तो खत्म हो जाएगा। पूरा कहाँ डालोगे? खत्ता बहुत बनवाना पड़ेगा, तो बीच में रहेगा, बनवाना पड़ेगा एक साइड देख सकते हैं। बाबूजी फिर तो खत्ता खत्म हो जाएगा, फिर तो ना ना जैसा हमने कही है ना फ्रंट पे खत्ता जरूरी है, खत्ता बन जाएगा जैसा अब एक तो हम ट्रैक्टर ले रहे हैं छोटे वाले, उनसे कहते हैं उनपे हमें कर्मचारी रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, आप डायरेक्ट उठाओगे ट्रैक्टर से ही, रेडी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें एक ट्रैक्टर फिलहाल दे दूंगा मैं, छोटे वाले, ठीक है ना। डायरेक्ट उठाओ, डायरेक्ट पहुंचा दो। एक ट्रैक्टर से कम 8-10 गली को तुम्हारा बड़े आराम से हो सकता है। दिन में अगर 2 या 3 चक्कर भी लगेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा।
फिर वहाँ में जी वो ड्राइवर भी चाहिएगा। वो सब मैं करवाऊंगा तुम्हारा, तो मैं ट्रेंड कर कभी दूंगा यहाँ देखना हो कि एक आदमी ट्रेंड कर दूंगा बिल्कुल। कभी वो ट्रेन के बगैर खड़ा रह जाए। हाँ। अब हमारे पास अब एक एक काम दिन छोड़ कर- के दिन ट्रैक्टर आता है। यहाँ कहाँ याद इनका इन्हें समझ ले समोसे खवाएंगे मेरी तरफ से। जा, सर्दी हो रही है। सर आज जो आगे कंपनी नहीं यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं, मुझे नहीं मिल रही, मुझे गाड़ी मिल रही, मैं तुम्हें कहते ले बेटा आज के लिए भाई साहब आज ही है। कब से टाइम पे ही आएगी। कितने आदमी है? ये देखें जो मौजूद हैं कर्मचारी समय पर आ गए हैं, उन्हें विधायक जी समोसे खिला रहे हैं, और जो नहीं आए हैं उन्हें क्या करते हैं देखें। काफी कर्मचारी आ गए हैं, 15-16 ये एक्सक्यूज नहीं है, शायद 35 हैं, आधे नहीं आए हैं। हाँ, अब बेटा जो तुम अपना आप आओगे कंटिन्यू ड्यूटी करने वाले हैं। कोई बात कल से ठीक आओगे। ये मन्ना कैसे आता हूँ मैंने ठीक नहीं रखा तो यही रहना कहीं फिर मैंने तो आधा घंटा पहले समय से आने वाले कर्मचारी मैं तो वहाँ से उनकी आ रहा सेवा हूँ। की जा रही है, और अपनी बहन के यहीं रह रहे हैं। कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, नहीं आए हैं। ये देखें अब सुनो चलते रहेंगे। मेरी आपसे जो है ना निवेदन है, आप मेरे परिवार के मेंबर हो, और परिवार के लिए मेरे परिवार में मेरे पिताजी तुम्हारे लिए जेल तक गए, नहीं समझे? उनके बाद कौन जेल गया तुम्हारे में से, तुम बता दो जो तुम्हारे नेता बनेंगे। फिर लेकिन तुम्हें भी जो ना सोचना पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, तो अपने उनके लिए कि भाई आपके एरिया में कहीं पर भी तो पानी आवर फिलो ना हो, नालियों में भी। फौजी यूनियन में प्रधान भी रह चुके हैं आप। मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा बच्चा ही तो हो गया, भाई तो हो गया तुम्हारा, मैं तुमसे अलग हूँ क्या? नहीं सर अलग बता दो आज तक तुम्हारे लिए कहीं भी इसमें, अब तुम्हारे लिए संघर्ष करा मैंने। अब 300 आदमियों के लिए और मैंने डिमांड करी है भाई, तब से पूरे उसमें 300 आदमी और चाहिए, हम लिख के गया हुआ। तो तुम्हें भी दो ना हर तरीका से, तुम्हें अपने अपने जो एरिया मिल रहा है, और भी नहीं तो जैसे 9 गली मिल गई, अगर 2 गली भी एक दिन में ढंग से दो ना, एक चली जाएगी, एक गली भी एक कर दी 9वें दिन में भी साफ होगी, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। लेकिन हो नहीं रहा होगा। सिर्फ क्या है, सफाई के पीछे हमें बदनामी मिल रही है। ये चीज आप लोग करोगे। नालियों में एक दिक्कत हमें ज्यादा हो रही है, जो नालियों में स्लैब डाल रखी है ना जी, स्लैब रखे जी लंबे लंबे। वो जो हमारे तोड़ खाम नाले हाँ जी याद है, झगड़े होते हैं क्या। एक पंडित ने इतनी लंबी स्लैब डाल रखी है जी, और बाबू जी तो वहाँ तोड़वा दो आप, जहाँ भी तुम्हें लगे भाई यहाँ नुकस से या तो नुकस बच्चे हो, या तो खुद तोड़ ले, या नगर निगम वाले आ जाएंगे। मेरे से नुकारा, अरे मैंने कहा भैया कह दे, कहीं कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भागना जी भी आ जाएगा तुम्हारे साथ तो वो सुनो, देखेंगे। अगर तुमसे कोई बदतमीजी करे, हाँ। तुमसे कोई कुछ कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैंने कहा अगर ठीक है, भागना जी भी पढ़े जब तुम लिखे उनके हैं, काम करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो उनका कोई हक नहीं है तुम्हें गाली देने का। पहले तो गाली देने का हक ही नहीं किसी को भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर तरीका से, लेकिन तुम्हें अपने वार्ड के अंदर ये दिखा देना कि भाई आप किसी से कम नहीं है, और अपने एरिया में सही ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है प्रधान जी, काम तो मेरी तरफ से कभी भी मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे हाजिर है। मनोज जी पूछ रहे, जब भी इन्हें आदेश करें ना जी, और मैं वहीं हाजिर मिलता हूँ जी। मुझे पता है, मनोज जी बता देंगे जी, रात दिन काम करने वाले लोग हैं, हम रात दिन मुझे काम पता करने है, वाले। थोड़े से सकता है। थोड़ा सा ना बस मान भाई, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है हम। कभी भी इन्होंने हमें सबसे ऐसे ज्यादा नहीं देखा होगा कि तुम्हारे भैया ऊपर हो जी गया गली में मेरा। दारू नहीं पीते है या यार। कैसे हम काम करते मिलते इनको जब पता है मुझे। थोड़ा मान सम्मान की बात यह है भाई, फोकस तो भी जायज भी है सबका। देखो तो बात बस अभी आप देख रहे हो मान ना, सम्मान को बढ़ाए रखो। सीधे जो ना अटैक विधायक के ऊपर होता है। ये तो बात सीधे पब्लिक कहीं फोन आकर जीवन का मैंने कर दिया, हर वार्ड में बकेट मशीन के एस्टिमेट बनवाए थोड़ा, वो एक दिन साफ हो गई ना, 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो है अभी। जहाँ तुम्हें ये ध्यान रखना अपने अपने एरिया में, तुम्हें कहीं भी पानी ओवरफ्लो हो कुछ हो, तो आप जो है ना सीधे जेई को भी फोन करो। जय जेई को ना सुने तो मैंने फोन करके भी मैसेज डाले, मनोज जी को बताया। हमें एक परिवार की तरह काम करना है, एक कुर्बा की तरह काम करना है, जिससे कि जो है पब्लिक को तकलीफ ना हो। अगर पब्लिक को ये हेल्प होती है तो उसके लिए दंड, आप जैसे ये खत्ता है यहाँ पर, ठीक है, मैं तुम्हारे तो नहीं है एरिया में, लेकिन अगर तुम्हारा खत्ता है तो एक आदमी की ड्यूटी लगा दो वहाँ। पब्लिक के लिए जो हमने इको बिजली की गाड़ी लगा रखी है, वो सिर्फ 50 रुपए बचाने के लिए वहाँ डाल के जाते हैं। तो आपको सख्ताई करनी है ऐसे लोगों को,
चिन्हित करना है, उनके फोटो खींचने और उनके ऊपर दंड कर रहा है, क्योंकि हमें सुधार जब भी हो सकता है जब हम सही रहेंगे। ठीक है ना? गली में भी रख ये जाओ, गली में छोटा वाला गली में गली में रख जाओ, गली में तो गाड़ी भी जाना पाए। पैसे बचाने आप के कुछ चक्कर में एडजस्टमेंट बनवा दो जी, ये कर्मचारी आप ये कल से अपना टाइम से आओगे ना सभी। हमें कोई शौक नहीं है, मैं कितनी मेर आया हूँ, मैं मजबूरी में आया हूँ, मेरा कोई वो नहीं है इसमें, और आया भी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आया। आ सकता हूँ ना? क्या होगा तो आगे नहीं आऊंगा। ठीक है ना? महीना रोज आप रोज आके बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आग भी चाहिए जी। कम से कम आपके नॉलेज में तो रहे कि भाई कौन कौन से मैं देख रहा ये हूँ, चीज जो होगा ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब ये उत्तम नगर में अपने मुर्गी फार्म के वहाँ उसमें क्या है? मेरा कहाँ प्लॉट है? आपको ही बता रहे हैं। वहाँ ड्यूटी लग रही है तो इमरजेंसी करवा लो और करवा दो। प्रोग्राम वगैरह करने के लिए शादी शुदी हो जाए लोग, ये हमारे प्रोग्राम। देख लो बाबूजी कहाँ तक एरिया हर आदमी लाया नहीं हो? गरम गरम बन रहे अभी ऐसे मत कहो, हमें सब बात की पता हो कि कहाँ क्या चीज है, लेकिन दादा लाई देखो जो है super दिक्कत ना, वो ऐसे लोगों की हेल्प के लिए वो कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे। हालांकि मैंने सफाई बहुत करवाई उसमें, गंदगी बहुत है। पब्लिक भी तो ऐसे ही है। मैं तो पानी छोड़ एक दो दिन की गाड़ी भी जो है ना मैं वहाँ पर जो है ना लगवा रहा हूँ, उसके बाद कम हो जाएगा। पहले उस प्लॉट में पानी भी छोड़ रखा था, अब तो नहीं है, अब ना जी पहले करवा दियो मैंने। अब नंगला वाले पॉइंट पे है, वहाँ तक तुम्हारा एरिया हमारा जी उत्तम नगर तक है, गाजीपुर गांव से वो हो जाए वहाँ अनिल लोन पर वार्ड पर है। अब भी नहीं मतलब तुम्हारे साथ कितनी अन्याय हो रहा है यार, इतना लंबा एरिया अब मैं वार्ड वाइज करवा दूं तो मैं दिक्कत तो नहीं किसी वार्ड वाइज हो जाओ, चाहे तुम्हें 20-20 आदमी मिले, है कि नहीं? एक वार्ड में रहे तो सिर्फ दिन आ रहे हैं जी। हाँ, अब 2-3 वार्ड हो रहे हैं जी। हाँ, 9-10 आ रहे हैं। अब जो एब्सेंट है कल से टाइम से आओगे, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब दोबारा आ जाऊंगी। टाइम से मिलना चाहिए मुझे, ये नहीं है कि सीधी बात जो लेट आएगा एब्सेंट मिलेगी। अब जो ये आ गए इनकी तक करवाए। अब ये मत करो, 3-4 आदमी आए तो इससे ठीक हो जाएगी। अब तो करिए। 2-3 आदमी आए बस। आज कर जाओ, फिर आगे से फिर आगे से कोई मौजूद करवा दे 3-4 आदमी। बता देना तो काम करता है, सभी काम हम सारे कर रहे हैं। जो मिल रहे हैं ना यार, यही काम करने वाले हैं। जो यहाँ पर है वही काम करने वाले। जो मतलब जो सब ड्यूटी पे आ गया ना, समझ लो कि आपका एक वफादार नौकर है। अब सुनो, अब तुम्हें अगर जो हो ना इसमें नहीं वफादार सारे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वफादार के पीछे नहीं हट रहा मैं कहीं भी। इनकी ये मेरे से अलग से नहीं लेना पैसे। 3 आदमी सीधी ना होती है रिटायरमेंट किस चीज की? जो हो जाती है। मतलब ये लेट आने का कारण क्या है? मतलब क्या ये बिल्कुल नहीं आएगा सर। 8 बजे से पहले चाहिए मुझे। हाँ, ये तो हम बुलाए गए। कोर्ट से आए ड्यूटी का जानते मनोज कहाँ पर ये जाता है? अब लेट क्यों आए? क्यों आज रोज लेट आवे? नहीं कहाँ से आवे? कोई कह के मर तू होता जा रहे हो कहीं भी? वाहियान जी जानते हैं जी। ये गलत बात है। ये कल से आप ट्रेन से आओगे, मैं कल भी चेक करूंगा। आज मैं किसी की माफी नहीं चाहूंगा। आज तुम्हारी क्या करें बाबूजी 3-4 आए ना करवा दे। भाई साहब मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, कल से टाइम से आओगे आप। हाँ जी मगर जी कल से टाइम से आओगे। देखो एक प्रोटोकॉल भी है, फिर वो मजाक बन जाएगा। भाई दाग जी ने कैसे मेरे से ले लेना, क्या दिक्कत है? आज एक दिन की छुट्टी मार लो, कोई बात नहीं।
कल से टाइम से आओ। हैं? जल्दी आ जा कर किराया लगा के भाई बात थोड़ी आया 5 घंटे पहले ना उठ सकते क्यों नहीं उठते पहले क्यों नहीं आते दूर से क्या मतलब है 8:15 भाई साहब आधा घंटा 1 घंटा पहले चलो ना सुनो भाई सुनो विजयपाल बहस समय करो को सर पढ़े लिखे हैं, समय से। अगर मानेंगे तो मान जाएंगे ना तो कोई बात कल से टाइम से आओगे ठीक बहस है मत करो यार सुबह सुबह ठीक है भाई मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है मैं कोई बात तुम्हारे नहीं। मेरे लायक जो सेवा हो 24 घंटा हाजिर हूँ तुम्हारे लिए लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए हाजिर रहना पड़ेगा हाजिर है जी बिल्कुल हाजिर है जैसा आप कहोगे वैसा होगा ठीक है उस फाइल के पीछे लगा हुआ हूँ जल्दी तुम्हें 30 आदमी और मिल बात जाएंगे करने से हर वार्ड के वो साथ जब कह रहे हैं कि आगे से अपने टाइम से आओ बहस मत करो यार सुबह सुबह देख सकते हैं ठीक है भाई हाँ अच्छा मेरी तरफ से भाई नए साल की शुभकामनाएं भी है और आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा रहे और आपसे उम्मीद है कि भी आप अच्छा काम करके आप अपने एरिया को चमका के रखेंगे कहीं पानी खड़ा ना मिले नालों में साहब कहते हो भाई जेई के हाथ में ऐसा नहीं है आप कम से कम उसको खोल तो सकते हो पानी इतना तो हम कराते हैं ठीक है ना इतना तो करा है जी खूब वहाँ मैंने आपके कहने पे वहाँ पाइप भी लगवाए अब देखो एक और रह गई सबका वो भी लग रहा है लास्ट वाला हो जाएगा मुझे अपने परिवार वालों से पूरी उम्मीद है ठीक है ना काम के मामले में कोई लापरवाही नहीं। अब आप लोगों ने मुझे अपने मुखिया बनाया तो मुखिया की तो बात माननी पड़ेगी ठीक है ना उनकी इज्जत आप लोगों के हाथ में। ठीक है जी ठीक है ठीक है जी तो आज के लिए सॉरी अभी देख या नहीं इंस्पेक्टर का काम है या नहीं चाय पानी की मैं पूछी बैठो साहब बैठो 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 चाय तो पी लो बैठो